Advanced Math code number 408, प्रोफेसर अब्दुल करीम सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन ये क्या होता है? लेट and be a positive integer then the product n minus 1 n minus 2 so on 3 to 1 is denoted by n का फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल को इस तरह भी डिनोट किया जाता है एंड read as n factorial then n factorial किसके इक्वल होता है? n minus 1 n minus 2 3 2 और 1. For example 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 के इक्वल होता है और 0 का फैक्टोरियल भी हमेशा 1 के इक्वल होता है. और 2 का फैक्टोरियल कैसे हल करेंगे? पहले 2 लिखें, 2 के बाद 1, यानी एक एक हिस्सा कम करते जाएं. फिर 2 को 1 के साथ मल्टीपल किया 2 आ जाएगा. फिर 3 का फैक्टोरियल ये क्या आएगा? 3 से 1 कम किया 2 से 1 कम किया 1 फिर इनको मल्टीपल किया 6. आगे 4 का फैक्टोरियल 4 से 1 कम किया 3 से 1 कम किया 2 से 1 कम किया 4 और 1 इसको मल्टीपल किया 24. अब इसी तरह क्या आपके पास 5 का फैक्टोरियल 5 4 3 2 और 1 इसको मल्टीपल किया 120. इस तरह ये फैक्टोरियल को ओपन किया जाता है. अब देखिए प्रूव दैट जीरो का फैक्टोरियल 1 के इक्वल क्यों होता है? As we know that n का फैक्टोरियल क्या आता है? आप इसको n माइनस n का फैक्टोरियल भी लिखा जाता है. फिर पुट n इज इक्वल टू 1 लिया 1 का फैक्टोरियल आगे 1 और 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 और 0 का फैक्टोरियल ये इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड 1 0 का फैक्टोरियल हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 की. आगे देखिए जिस तरह आगे सवाल है 4 का फैक्टोरियल इसको कैसे हल करेंगे? 4 3 2 और 1
इसको मल्टीपल किया 24 आ जाएगा, और 2 8 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल, इसको आप कैसे हल करेंगे? या तो 8 का फैक्टोरियल भी 1 तक, 7 का भी 1 तक, या 8 नीचे 7 का फैक्टोरियल है, ऊपर वाले को भी 7 के फैक्टोरियल तक तोड़ दें, और 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे सवाल नंबर 3, 10 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल, इसको कैसे हल करेंगे? या तो 10 का फैक्टोरियल 7 तक, या 10 का भी 1 तक, 7 का भी 1 तक। 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7 का फैक्टोरियल, नीचे भी 7 का फैक्टोरियल है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसको 10, 9 और 8, 10, 9 और 8, इसको मल्टीपल करने से क्या आएगा? 7, 20। जिस तरह आगे सवाल नंबर 4, 11 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल। अब ओवर बाय में 2 वैल्यू है, 11 के बाद क्या आता है? 10, 9, 8 और 7 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल तोड़ दे, ऊपर वाले का बड़ी रकम तक फैक्टोरियल तोड़े, 3, 2 और 1 और 7, ये आपस में कैंसल। 11, 10, 9 और 8, 4, 3, 2 और 1, ये काट दिया 2, 2 के साथ, जे 3, 11, 10 और 3, इसको मल्टीपल किया, क्या आ जाएगा? 330, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे इसी तरह 5 सवाल देखें। 5, 9 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल, 9 से 2 निकाला, 7 का फैक्टोरियल, पर 9 का फैक्टोरियल 7 तक तोड़े, 9 के बाद 8 के बाद 7 का फैक्टोरियल, 2 और 1 और 7 का फैक्टोरियल, ये कैंसल, और ये 4, 36 आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 6, 6 क्या आपके पास 3 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 के। 3 का फैक्टोरियल 3, 2 और 1, 6 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सवाल नंबर 7, 15 का फैक्टोरियल, 15 का फैक्टोरियल, 15 के साथ कैंसल, 1, 15 से 15 निकाला, 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 आपका आंसर आ जाएगा। आप पहले फैक्टोरियल को खत्म किया है, अब फैक्टोरियल में लाना है। फैक्टोरियल में लाया कैसे जाता है? राइट इन द फैक्टोरियल फॉर्म। फैक्टोरियल फॉर्म 6, 5, 4, आखिरी रकम से एक कम करें, 4 से 1 निकाला, 3 आता है, 6, 5, 4, 3 के फैक्टोरियल के साथ मल्टीपल भी किया और डिवाइड भी। ऊपर बड़ी रकम क्या? 6, ऊपर 6 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल। आए क्या आएगा? नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 2, 20, 19, 18, 20, 19, 18 और 17, 16 आ जाएगा। 16 के फैक्टोरियल के साथ मल्टीपल भी किया और डिवाइड भी।
ऊपर बड़ी रकम 20 का फैक्टोरियल, नीचे 16 का फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 3 52 51 50 49 4 3 2 और 1, जिससे बड़ी रकम क्या है 4 51 49, नीचे 4 का फैक्टोरियल, 49 से एक कम किया 48 52 51 50 और 49, 48 के फैक्टोरियल के साथ मल्टीपल किया और डिवाइड भी। ऊपर कितने का फैक्टोरियल 52 का और नीचे 4 का और 48 का। अब देखिए इसी तरह सवाल नंबर 4 n -1 n-2, इसे कम किया n -2 n-3 के फैक्टोरियल के साथ मल्टीपल भी किया और डिवाइड भी। ऊपर बड़ी रकम n का फैक्टोरियल, नीचे n-3 का फैक्टोरियल बन जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल 7 n+1 और n n-1 3 2 और 1। आगे n+1 n, नीचे 3 का फैक्टोरियल, ऊपर से एक कम किया n-2 n+1 n-2 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल, ऊपर n+1 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 8 क्या आ जाएगा आपके पास 8 n n-1 n-2 so on n-r +1, इसे कम किया n-1 n-r +1, n-r के फैक्टोरियल के साथ मल्टीपल भी किया और डिवाइड भी। ऊपर n का फैक्टोरियल, नीचे n-r का फैक्टोरियल का टॉपिक आपका कंप्लीट हो।